हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अगर अब ये बिल्डिंग वालों ने लिफ्ट ठीक नहीं कराई ना, सच में नौकरी छोड़ दूंगी मैं। 8वां माला और चलता है, कैसे समझ में आएगा इन लोगों को। अभी तो इतना ऊपर आ जाना है। अरे शंपा, कल कैसे बर्तन साफ किए थे तूने? दाग तो सब वैसे के वैसे थे। अरे साहब, आपको कितनी बार बोला कि मेरे को महंगा वाला साबुन लाके दो, पर आप एक सुनते ही नहीं। अभी सस्ते वाले साबुन से ऐसे ही बर्तन साफ होंगे। अभी चलो हटो, जाने दो, मेरे को बहुत काम। पहुंच गई। अरे बाप रे, बहुत देरी हो गई है। मेम साहब सो रही होगी, चाबी से दरवाजा खोल लेती हूँ। यहाँ कहाँ से आ गई? अरे इसको भी मार देते हैं। मेम साहब का खून हो गया। कोई है? बवाल हो जाएगा, भागते यहाँ से। और शायद वहां से आ रही है। खून कर दिया, देखिए ना। कोई है? रुको तुम लोग, सीआईडी को फोन करता हूँ। गोली कान के पीछे मारी गई है। चाहते तो गोली सीने पे भी मार सकते थे, कान के पीछे गोली क्यों मारी? हम कोई प्रोफेशनल खूनी नहीं है सर, निशाना चूक गया। क्यों मारा निष्ठा को? निष्ठा हमारी कजिन थी। निष्ठा आप लोगों की कजिन थे, तो फिर मारा किस लिए? अगर नहीं मारते तो और क्या करते सर, और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। आ रही हूँ। आई। अरे तुम लोग आ गए, मैं तुम लोग का ही इंतजार कर रही थी। आओ। खुश लग रही है निष्ठा। इतने पैसे मिलने के बाद तो कोई भी खुश होगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे देखे तो सही, निष्ठा दीदी ने खाने में क्या बनाया है। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी निष्ठा? इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम लोग इतने सालों बाद घर आए हो, थोड़ी खातिरदारी तो बनती है। वो तो है। वैसे भी पैसों के लिए रिश्ते थोड़ी तोड़ जाते हैं। ये बात तुमने 16 ने सच कही। पैसे रिश्तों से ज्यादा अहम थोड़ी ना है। अगर तुम वाकई ये सोचती हो कि पैसे रिश्तों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, तो हमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं दे देती हो? हिस्सा? कौन सा हिस्सा? अब तो कोर्ट भी मान चुका है कि तुम लोगों का उस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है। कोर्ट तो ना समझ है, फैसला तो हम करेंगे। कैसा फैसला? अभी पता चल जाएगा, अभी और इसी वक्त। मतलब तुम लोग नाटक कर रहे थे? तुम लोग यहाँ मुझसे सुलह करने नहीं, बल्कि मुझसे मेरा हक छीनने आए हो। बाय बाय। इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। थोड़ी सी दौलत के लिए अपने खून के रिश्ते की मर्यादा भूल गए। हमें क्या पता था कि हम लोग पकड़े जाएंगे। अगर हमें पहले पता होता कि सीआईडी के गिरफ्त में आ जाएंगे तो ये गुनाह कभी नहीं करते। तो ये सब अच्छा काम आप लोग कानून के डर से करते हो? हाँ? अपने अंदर की जमीर की कोई आवाज नहीं आती? सर, ये देखिए गोली यहाँ पे। कितनी गोलियां चलाई आप लोगों ने? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं मतलब? गोलियां तुम लोगों ने चलाई है, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। सर, गन पे साइलेंसर लगा था, सोचा कि निष्ठा किसी भी कीमत पर बचनी नहीं चाहिए। बहुत ही घटिया प्लान था तुम लोगों का। तुमने ये भी नहीं सोचा कि सबसे पहला शक तुम लोगों के ऊपर जाएगा। हमने तो सोचा था किसी ऐसी जगह ठिकाने लगा देंगे जहाँ से वो कभी ना मिले। और जब वो कई सालों तक लापता रहती तो सारी जायदाद वैसे ही हमारी हो जाती। जायदाद नहीं, फांसी का फंदा मिलेगा तुम तीनों को। ले जाओ, चलो आइए इस तरफ, सीधा सीधा।
समाज में ये गुनाहों का सिलसिला पता नहीं कब थमेगा। सालून के साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऐसी मुद्रा में आप अच्छे नहीं लगते। अपने आप से पूछो है सवाल। तुम्हारी वजह से परेशान हूं। मेरी वजह से? हाँ, तुम सब लोगों की वजह से परेशान हूं मैं। अरे किसी दिन सोचा कि चलो आज छुट्टी मना लेता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के पिक्चर देख लेता हूं, एक लाश भेज देते हो यहाँ पर। सालून के साहब, वाइफ के साथ फिल्म देखने का प्लान तो मेरा भी था, मगर जो काम आपको 2 घंटे में करना चाहिए था उसे आप च्युइंगम की तरह खींचते ही जा रहे। च्युइंगम की तरह खींच रहा हूं मैं? देखो, अगर ये काम तुम्हें इतना आसान लगता है ना तो खुद आकर के कर लिया करो। चुप! मेरे कानों में से धुआं निकल रहा है, मैं फालतू की बात सुनना पसंद नहीं करता। अरे सालून के साहब, मगर हुआ क्या है? ये तो सीधे सीधे ओपन और शट केस है। उन तीनों खूनियों ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन तीनों ने खून नहीं किया है। क्या? अब ये आप क्या कह रहे हो सर? उन तीनों खूनियों ने इसका खून नहीं किया? बच गई ना घंटी? आंखों के आगे धुआं छा गया। मेरी भी आंखों के आगे धुआं छा गया था जब मुझे पता लगा था। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हाँ, बुलाओ, सबको बुलाओ। चुप! बुलाओ सबको। आप रेडी? क्यों बुलाया? सर वो सालून के साथ। मैं बताता हूँ बॉस क्यों बुलाया। बॉस, आप लोगों को ये 2 गन सी मिली थी वहां पर? हाँ, और ये दोनों गन मोहित और वंश की है। पक्का? दूसरी कोई गन नहीं मिली? बिल्कुल। लेकिन ये पूछ क्यों रहा है तू सालुन के? एक बात निश्चित है बॉस, निष्ठा का खून उसके कजिन्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि निष्ठा को गोली ना तो इस गन में से लगी है ना इस गन में से लगी है। मतलब निष्ठा को जो गोली लगी वो मोहित या फिर वंश के गन में से नहीं चली, तो फिर किसके गन से चली? और वैसे भी सालुन के उस वक्त वहां पर इन तीनों के अलावा, मेरा मतलब है मोहित, वंश और रिया के अलावा कोई भी नहीं था यार। प्रद्युमन, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, इन दोनों गन्स में से जो गोली निकली है वो 0.22 कैलिबर की है। हाँ, तो? मगर सर, निष्ठा के शरीर में से जो गोली मिली है वो अलग कैलिबर की है। अलग कैलिबर की मतलब ये कि वो गोली आम साधारण गोलियों से ज्यादा खतरनाक है। एक बात और, निष्ठा के घाव को देख करके पता लगता है कि गोली इसे सीधी नहीं मारी गई। निष्ठा को गोली सीधे नहीं लगी है। कितनी दूरी से चलाई है गोली सालुन के? काफी पास से चलाई गई है सर। गन और निष्ठा के बीच की दूरी 6 फीट से ज्यादा नहीं रही होगी। निष्ठा को गोली सीधी नहीं लगी है, गोली 6 फुट से ज्यादा दूर से नहीं चली है। फिर गोली मोहित और वंश के गन में से भी नहीं चली है, तो फिर गोली चली कहां से और किसके गन से? एक बात तो साफ है कि निष्ठा को लगी गोली आप लोगों के गन से नहीं चली है, किसी और गन से चली है। आप लोग अभी सोच के बताइए कि उस दिन यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, निष्ठा यहाँ खड़ी थी और मैंने उसे पीछे से पकड़ रखा था। हाँ सर, मैंने भी इन तीनों को मेम साहब की लाश के साथ इधर ही देखा था। अच्छा, आप लोग भी उसी पोजीशन में खड़े हो जाइए जहां से आप लोगों ने निष्ठा पे गोली चलाई थी। चलिए। सर, हम लोग यहाँ ऐसे बिल्कुल यहाँ पर सर हम लोग खड़े हुए थे। निष्ठा की बॉडी गिरी थी यहाँ पे और गोली उसके दाएं तरफ गर्दन के नीचे है। गोली यहाँ दीवार की तरफ से तो चल नहीं सकती, गोली आई कहां से? ये ग्लास पहले से टूटा हुआ था? नहीं सर, जब हम घर में घुसे तो सब कुछ ठीक ठाक था। गोली के टकराने का निशान है। गोली शायद यहां से आई है, बाहर से, और यहां पे इस ग्लास से टकराई, यहां दीवार पे टकराई और फिर ये यहां से डिफ्लेक्ट होके शायद निष्ठा को लगी गर्दन पे। मतलब सर गोली इस तरफ से चली, मगर इस तरफ से कोई गोली कैसे चला सकता है? हो सकता है वो खूनी यहाँ ग्रिल पे कहीं लटका हो या फिर यहाँ भी छुप सकता है। और सर अगर वो खूनी यहाँ पे छुपा हुआ था तो उसे इस मेन दरवाजे से भागना पड़ता, और अगर ऐसी बात है तो इनमें से कोई ना कोई उसे जरूर देख लेता, मगर ऐसा हुआ ही नहीं है। ये देखो,
ये गमला भी टूटा हुआ। गोली का शेल। ओह, इसका मतलब है गोली यहां से चली है। लगता है कोई भरी हुई गन यहां पर गिरी, मिसफायर होकर गोली छूट गई और वहां दीवार पे, फिर वहां से उस दीवार पे और फिर वहां से डायरेक्ट निष्ठा की गर्दन पे जाके लगी। मगर सर कोई लोडेड गन ऊपर से नीचे क्यों फेंकेगा? और सर अगर गोली यहाँ से चली है तो गन तो यहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कोई गन नहीं है। ये बात तो है, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है। क्या ये निष्ठा के फ्लैट के ऊपर यहाँ 10वें और 11वें माले पे कौन रहता है? सर 10वें माले पे मनन और शिवमोना रहता है सर। उनकी नई नई शादी हुई है, बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। और 11वें माले पर सर वो आखोश रहता है, बड़ा ही बदतमीज और खड़ूस किस्म का आदमी है। पहले इनसे मिल लेते हैं। जी सर। अरे सेक्रेटरी साहब आप? शिवमोना जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आइए 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 सर, हम तो बस ऐसे ही बैठे थे। आप तो जानते हैं सीआईडी से हैं। हाँ, कल देखा तो था मैं आते हुए। निष्ठा के साथ बहुत बुरा हुआ सर। हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? हमारे घर की क्यों? अरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, बस तहकीकात है। तहकीकात? कैसी तहकीकात सर? कल आप लोगों ने 3 खूनियों को पकड़ा तो था सर। वो तीनों खूनी नहीं है, खूनी कोई और है। कोई और? अच्छा ये बताइए, कल दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप कहाँ थे? 3 से 4 के बीच? हाँ हाँ, जिस वक्त निष्ठा का खून हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? आप हम पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं। सर आप सेक्रेटरी साहब से पूछ सकते हैं, हम कल उनके ऑफिस में ही थे। हाँ, ये मेरे ऑफिस में थे। इनके फ्लैट में पानी नहीं आ रहा था और ये चाहते थे कि मैं प्लम्बर को बुलवा के इनके वाटर सप्लाई कनेक्शन को चेक करवाऊं। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर आपने पूछा नहीं और मैं भी कामों में उलझा रहा। सर घर में कोई भी गन नहीं है। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। बाय। सर इस फ्लैट के ऊपर और कोई फ्लैट बचा नहीं है। शायद वो गन इसी फ्लैट की खिड़की में से गिराई होगी। चलो यहाँ भी देख लेते हैं। अरे सर एक मिनट, सर इस फ्लैट को आप शाम को नहीं देख सकते? क्यों? अभी देखने में क्या प्रॉब्लम? सर इस फ्लैट का मालिक है आघोष, बड़ा ही बदतमीज किस्म का आदमी है। दोपहर में उसको कोई परेशान करे ना तो उसे बड़ा गुस्सा। अच्छा हाँ सर। जरा हम भी देखें कितना गुस्सा आता है इसे। कौन है आप? क्या चाहिए? बेटे आपके पापा कहाँ हैं? पापा तो कमरे में सो रहे हैं। उनसे कहो कि जागने का टाइम आ गया है। सीआईडी आइए। सीआईडी मेरे घर में? ओह, हमें तो लगा आप सो रहे हैं। मैं सो या जागो इससे तुम्हें क्या मतलब है? और तुम यूं मुंह उठा के चले आते हो। फोन करके पूछना तो चाहिए ना कि आदमी फ्री है कि नहीं। हमने कहा इनसे हमें आपके घर की खिड़की देखनी है। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह मेरे घर पे आप घुस नहीं सकते। देखिए ओह, आपकी खिड़की तो एकदम खुली है, यहाँ से गन नीचे गिर सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? विनीत, विवेक, तलाशी लो। तलाशी किस लिए? अभी बताता हूँ। हमें शक है कि निष्ठा का खून आप ही के घर के खिड़की से हुआ है। मेरे खिड़की से? हाँ। निष्ठा का खून तो उसके कजिन्स ने किया है ना? कल आप लोग ही तो उन्हें साथ ले गए थे। नहीं, निष्ठा का खून उसके कजिन्स ने नहीं किया। किसी ने एक भरी हुई गन ऊपर से नीचे फेंकी जो निष्ठा के खिड़की पर रखे गमले से टकराई, ट्रिगर दब गया और उसी से निकली गोली से निष्ठा की मौत हुई है। आपको क्या लगता है कि गन मैंने फेंकी थी? मेरे पास कोई गन नहीं है। सर, गन नहीं मिली। अब तो आपको यकीन हुआ ना? अच्छा ये बताइए कि कल दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप क्या कर रहे थे? दिस इज रिडिकुलस। अब भी आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा।
कल दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप कहां पर थे? मैं सो रहा था गहरी नींद में। और तुम क्या कर रहे थे? सर मैं तो टीवी पे म्यूजिक चैनल देख रहा था सर। टीवी पे म्यूजिक चैनल देख रहे थे? धीमे वॉल्यूम में देख रहे थे या तेज वॉल्यूम? इससे आपको क्या मतलब है? मैंने सवाल इससे पूछा है, आपसे नहीं। बताओ। सर रॉक म्यूजिक तो तेज आवाज में ही देखते हैं ना। कमाल है, तेज वॉल्यूम में तुम रॉक म्यूजिक देख रहे थे और आप बड़े आराम से सो रहे थे। आप डिस्टर्ब नहीं हुए? हाँ नहीं हुआ। अगर दोबारा आप लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं मीडिया को बुला के तुम सबको बदनाम कर दूंगा। अच्छा, अगर निष्ठा के खून में तुम्हारा हाथ हुआ तो चलो। ये घर में से बाप बेटी हैं या कोई और भी है साथ में? नहीं सर, वाइफ तो तलाक देके पहले ही जा चुकी है। एक नौकरानी है सर, धान्य है, वो उन दोनों के साथ रहती है। 24 घंटे साथ में रहते? जी सर। लेकिन अभी तो घर पे कहीं दिखाई नहीं दी वो। सर बाजार गई होगी। किसाने से बाद में मिलते हैं। सिर्फ छत बची है, गन वहां से भी गिर सकती है। ताला कब से टूटा हुआ? सर 1 हफ्ता हो गया। और आपने इसे बदलने की जरूरत नहीं समझी? मैं सोच ही रहा था बदलवाने का। और इससे पहले आप बदल पाते, उन्हीं ने अपना काम कर दिया। ये निशान कैसा? एक मिनट, अब वहीं खड़े रहिए। सर ये तो किसी के पैरों के निशान। हाँ, पैरों के निशान हैं, मगर निशान बने किस चीज से हैं? कुछ चिपचिपा सा है। कमाल है सर, यहाँ छत पे इतने सारे पैरों के निशान हैं, मगर सीढ़ियों पे एक भी निशान नहीं मिला। सर सीढ़ियां तो रोज धुलती है ना। और छत? हफ्ते में 1 बार। ये निशान यहाँ इस तरफ दीवार की तरफ जा रहे हैं, मगर ये निशान वापस नहीं आ रहे। शायद वो गन यहीं से नीचे गिरी। निष्ठा की खिड़की यहाँ से दिख रही है, गन शायद यहीं से नीचे गिरी है। मगर सर अगर वो गन निष्ठा की खिड़की में गिरी थी तो हमें मिली कैसे नहीं? लगता है जब निष्ठा की मौत से नीचे भगदड़ मची और लोग इकट्ठा हुए, भीड़ का फायदा उठा के खूनी ने गन गायब कर दी होगी। सर अब सर यहाँ भी एक गोली मिली। निकालो सर। सिर्फ निष्ठा के घर पे एक गोली नहीं चली, यहाँ छत पर भी गोली चली है। इसका मतलब ये है सर, यहाँ एक नहीं 2 खून हुए होंगे। मतलब सर निष्ठा का खून गलती से हुआ था। खूनी यहाँ पे किसी और पे गोली चला रहा था, उसके हाथ से गन गिरी, निष्ठा की खिड़की में जाके गमले पे लगी और गोली चलने की वजह से निष्ठा का खून हो गया। लगता कुछ ऐसा ही है। पहले हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पे जो गोली चली है उससे किसी की मौत हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो किसकी, और उसकी लाश कहाँ है। विवेक, इन पैरों के निशान को उठा लो। डॉक्टर सालों के ही बताएंगे कि पैरों के निशान है किसके। सर अगर वाकई यहाँ पर भी एक खून हुआ है तो लाश कहाँ छुपाई होगी उसने? खूनी उसी वक्त लाश को तो नीचे नहीं लेके गया होगा, क्योंकि लिफ्ट बंद थी और नीचे निष्ठा की मौत की वजह से काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। तो सर उसने रात होने का इंतजार किया होगा और रात होने के बाद ही वो उस लाश को इस बिल्डिंग से बाहर लेकर गया होगा। सुनिए, कल रात को नीचे गेट पे कौन सा वॉचमैन ड्यूटी पे था? सर बांगा। वैसे तो वो 7 बजे आता है, आप कहो तो मैं अभी बुला दूं? नहीं, उसे हम रात को ही मिल लेंगे। पहले इस पैरों के निशान का राज तो खुल जाए। बॉस अब धुंध एकदम साफ हो गई। टेरेस पर से आप लोगों को जो गोली मिली थी वो उस गोली से एकदम मैच करती है जो हमें इस निष्ठा की बॉडी में से मिली। एक्सीलेंट साउंड। कैसे पता चला? दोनों गोलियां 9 mm की, और दोनों गोलियों पर जो गन की बैरल के खास निशान होते हैं वो मैच करते हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, दोनों गोलियां उस एक ही गन से चली। सर गोलियों का राज तो साफ हो गया, पर छत के ऊपर से जो चिपचिपे पैरों के निशान मिले थे, वो चिपचिपी सी चीज क्या है, कुछ पता चला? हाँ मैं दिखाती हूँ, प्लीज आइए। ये देखिए सर, ये है वो चीज।
देखिए कैसे पानी के ऊपर तैर रही है। हाँ, ये तो किसी तेल की तरह लगता है। सरसों का तेल सर, जो खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल? मगर सर कोई आदमी अपने पैर सरसों के तेल में डुबाकर छत पे क्यों जाएगा? सरसों का तेल? सरसों का? तो क्या वो पैरों के निशान उस खूनी के हैं या फिर किसी और का भी शिकार हुआ है? जिस वक्त निष्ठा की मौत हुई थी, मगर किसकी मौत हुई होगी? और फिर वो गन भी तो नहीं मिली है। वो गन जिससे निष्ठा का खून हुआ है, वो गन कहां है? आत्मा बचाओ बचाओ बचाओ। एक आत्मा क्या? माफ करना साहब, मैं डर गया था। इतना डर लगता है तुम्हें तो रात की ड्यूटी कैसे करते हो तुम? हाँ साहब, मैं तो ये ड्यूटी करना नहीं चाहता। मैंने सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है कि कोई दूसरा वॉचमैन ढूंढ ले। तो वॉचमैन जब आएगा तब आएगा, अभी तो ड्यूटी पे तुम ही हो ना? हाँ साहब। और कल रात को भी ड्यूटी पे तुम ही थे। कल की रात की तो बात ही मत करो साहब। कल की रात तो मैं इतना डर गया था कि दिल का दौरा पड़ने से मेरी मौत भी हो सकती थी। क्या हुआ था कल रात? कल रात इंटरकॉम से मुझे एक आत्मा का फोन आया था साहब। ये आत्मा की रट लगाना बंद कर दो, समझे? कोई आत्मा नहीं होती, सिर्फ इंसान होते हैं। अच्छे इंसान, बुरे इंसान, बस। मैं अपनी माँ की सौगंध खा के कहता हूँ साहब, कल फ्लैट नंबर 900 से मुझे फोन आया था। हाँ, फोन आया तो क्या हुआ? इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? घबराने की बात तो है ही साहब। जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से फ्लैट नंबर 900 खाली पड़ा है। फ्लैट नंबर 900 खाली पड़ा? हाँ साहब। और तुम्हें पूरा यकीन है कि फोन फ्लैट नंबर 900 से आया था? हाँ साहब। वो आत्मा मुझे बोली, भाग जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो तेरा हलवा बना दूंगी। और तुम डर गए और यहाँ से भाग गए? हाँ? नहीं तो क्या करता साहब, जान तो सबको प्यारी है। मैं तुरंत सेक्रेटरी साहब के पास गया और उनको बोला कि कोई दूसरा आदमी ढूंढ ले। तो फिर आज क्यों आया ड्यूटी पे? जब तक कोई दूसरा आदमी नहीं मिल जाता, इस आत्मा को तो मुझे ही झेलना पड़ेगा ना। तुम्हें उस आत्मा ने फोन नहीं किया है, खूनी ने फोन किया तुम्हें। उसने तुम्हारे इस डरपोकपने का फायदा उठाया, तुम्हें यहाँ से भगाया और फिर उस लाश को बिल्डिंग से बाहर ले गया। लाश? किसकी लाश साहब? किसकी लाश ये तो मालूम नहीं, पर यह बात तय है कि निष्ठा के खून के अलावा कोई ना कोई और जुर्म भी हुआ है इस बिल्डिंग में। फ्लैट नंबर 900 की चाबी है ना तुम्हारे पास? चाबी तो है साहब, लेकिन मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा साहब, अकेला नहीं जाऊंगा। तुम्हें कौन कह रहा है अकेले जाने के लिए? विवेक, और फ्लैट में जाकर चेक करो। चलिए। हाँ सर। जल्दी चलिए। देखो साहब, ये फ्लैट तो सालों से बंद पड़ा है। यहाँ कोई इंसान तो क्या, कोई कबूतर तक नहीं आता। कोई ना कोई कबूतर तो आया है यहाँ। फ्लैट की तो लाइट चालू है। ये रहा इंटरकॉम। इसी इंटरकॉम से बोल रहा था। इंटरकॉम भी चल रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये बंद फ्लैट में बिजली और इंटरकॉम कहां से आए? ये पानी टपकने की आवाज है। ये पानी कहां से टपक रहा है? ओह, कमाल है, पानी भी चालू है। ये क्या है? विवेक, कुछ मिला? हाँ, ये देखो। ये तो आगोश की घड़ी का टुकड़ा लग रहा है। अगर दोबारा आप लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं मीडिया को बुला के तुम सबको बदनाम कर दूंगा। ये तो आगोश की घड़ी का टुकड़ा ही होगा। मुझे भी यही लगा था। मैं दया सर को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। हेलो, दया सर। इसकी सहमत है कि इस वक्त मेरे घर की घंटी बजा रहे हैं। आप लोग
ये कोई वक्त है किसी शरीफ के घर पे आने का? शरीफों के नहीं, मगर बदमाशों के घर तो आया जा सकता है ना। व्हाट नॉनसेंस! एक तो आधी रात को मुझे नींद से जगा दिया और मेरे घर पे आके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। वैसा है कि हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। कैसा तोहफा? जरा अपनी घड़ी दिखाइए, रिस्ट वॉच। क्यों? दिखाइए तो सही। बिना घड़ी के तोहफा दिखाने में मजा नहीं आएगा। कौन है पापा? गुड मॉर्निंग बेटा। सीआईडी अंकल। बेटा ड्रॉअर में से जरा मेरी घड़ी लेकर आना। हाँ पापा, लेकर आ। जल्दी लो। ये लीजिए पापा। ये लीजिए। अब तो बताइए कि तोहफा क्या है? ये रहा आपका तोहफा। सर, ये तो मेरी घड़ी का है। शुक्र है आपने माना तो सही कि आप ही की गाड़ी का है, वरना हमें तो लगा था कि आप बोलोगे आपका है ही नहीं। मैं क्यों कहूँ कि मेरा नहीं है? क्योंकि पिन हमें फ्लैट नंबर 900 से मिला है। फ्लैट नंबर 900? ये वहाँ कैसे पहुँचा? कल रात आप वहाँ के इंटरकॉम से फोन करने गए थे, आत्मा बन के। शायद उसी दौरान गिर गया होगा। What nonsense! मैं वहाँ क्यों फोन करने जाऊँ? मेरे घर पे इंटरकॉम नहीं है क्या? रसोई का है। क्यों? खाना बनाने का इरादा है? You want to have dinner here? अभी पता चल जाएगा। सुनिए, हेलो, सुनिए, हेलो। सरसों के तेल का डब्बा का है। ऑफिसर, अरे सीरियस? रात को 1 बजे किसी अजनबी के घर पे आप क्या खाना बनाओगे? हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी आपने अभी तक मेरे हाथ का बनाया खाना खाया किधर है? और जो एक बार दया सर का बनाया हुआ पकवान खा ले, उसका जीवन सफल हो जाता है। सर, ये रहा सरसों का तेल। सैंपल ले लो। क्या होशी, तेल खत्म होने वाला है। इस महीने का राशन नहीं मंगाया अब तक? वो अरे विनीत, ऐसी क्या बातें कर रहे हो? हाँ? राशन तो मंगाया होगा। ये तेल किसी ने गिरा तो नहीं दिया? हाँ? ये यहाँ पे देखो, तो चमक है यहाँ पर। ये देखिए सर। मतलब तेल यहीं गिरा है? ये तो मेरी नौकरानी धान्या ने गिराई होगी। लेकिन क्या सरसों का तेल किचन में गिरना क्या जुर्म है? अब जुर्म है या नहीं, इसका जवाब धानिया ही देगी। बुलाओ जरा उसे। वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है? मगर वो तो इसी घर में रहती है ना, आप लोग के साथ में। रहती तो ये पर है। सर, दरअसल बात यह है कि कल जमीन पर उसने तेल गिरा दिया था और इसी वजह से मेरे पापा ने उसे बहुत जोर से डांट दिया सर। फिर सर वो रोने लगी और घर से चली गई सर। और अब तक वापस नहीं आई। तो आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि कहाँ गई है वो? कैसे पता करता? उसके पास तो मोबाइल नहीं है और उसका घर का सही एड्रेस हमारे पास नहीं है। कहानी अच्छी है। कहानी नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि कल दोपहर धान्या अपने तेल में डूबे हुए पैर को लेके ऊपर छत पर गई और वहां पे तुमने उसका खून कर दिया। What? हाँ, उसके बाद तुम्हारी गन नीचे गिरी और उसी भरी हुई गन की वजह से निष्ठा का खून भी हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं धान्या को क्यों मारूंगा? यही पूछने के लिए हम भी आए हैं, क्यों मारा उसे तुमने? हा? मैंने धान्या को नहीं मारा, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि धान्या मर गई? क्या आपको इसकी लाश मिली है? हाँ अंकल, मेरे पापा किसी का खून नहीं कर सकते। जरूर धान्या कहीं चली गई होगी। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि धान्या मर चुकी है या लापता है, आप हमारे साथ ही रहेंगे। चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? विवेक, ये चलो ना। यस सर। आप ऐसे नहीं कर सकते। चलिए। लेकिन अरे पापा, कहाँ ले जा रहे हो मेरे पापा को? अरे सर, मेरे पापा निर्दोष है, उन्होंने किसी को नहीं मारा सर, यकीन कीजिए मेरा। देखो बेटा, अगर आपके पापा निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं खुद उन्हें छोड़ जाऊंगा, ठीक है? बताइए आगोश जी, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, क्या कहते हो? बताओ। सर, आप मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए। मैं सच में नहीं जानता कि धान्या कहाँ। अच्छा, वो झूठ बोल रहा है साहब। वही हमेशा धान्या को डांटते फटकारते रहता था, उसी ने धान्या को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? मगर शंपा को तो कुछ और ही कहना है। सर, आप एक नौकरानी पे यकीन कर रहे हैं? वो नौकरानी संपा का दिमाग खराब हो गया, कुछ भी अनफसनफ बक रही है। सर, मैं तो एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ, मैं ये सब क्यों करूँ? मान लिया कि आप एक शरीफ और इज्जतदार इंसान हैं, लेकिन हम आपकी बातों पर
यकीन क्यों करे? सर मैं अपने बेटे की कसम खा के कह रहा हूँ ये खून मैंने नहीं किया। और धानिया कहाँ है मुझे नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताइए, आपकी वो टूटी हुई घड़ी, मेरा मतलब है उस घड़ी की चाबी, वो फ्लैट नंबर 900 में कहां से पहुंच गई? सर ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी घड़ी की पिन वहां पहुंची कैसे। सर लगता है खूनी ने पहले इनकी घड़ी चुराई और फिर वही घड़ी की चाबी लेकर फ्लैट नंबर 900 में फेंक दी होगी। और फिर इंटरकॉम पर सिक्योरिटी गार्ड को डरा दिया और फिर वही टूटी हुई घड़ी लेकर आगोश के घर में वापस रख दी। आगोश जी, धानिया की किसी दोस्त या रिश्तेदार का पता मालूम है तुम्हें? सर मैंने तो कभी उससे पूछा नहीं उसने कभी बताया। धानिया के गांव के बारे में कुछ पता है? उसने कभी कुछ बताया हो? सर वो बुढ़ा खुसट दिन रात उससे काम करवाता रहता था, उससे एक भी दिन की छुट्टी नहीं देता था। बेचारी गांव जाती भी तो जाती कैसे? कम से कम गांव का नाम तो पता होगा। हाँ साहब, एक बार उससे बताया तो था, माधवगढ़ नहीं, निवारी। निवारी, हाँ साहब याद आया, उसके गांव का नाम था मिवारी। हाँ साहब, मिवारी नाम था उसके गांव का। निवारी। सर। हाँ हाँ रजा, धानिया के गांव का पता चल गया, निवारी गांव। गुड, निवारी गांव। खूनी ने बड़ी लंबी प्लानिंग की आगोश को फंसाने के लिए, लेकिन अब गांव का नाम पता चल गया है तो सारे सवालों के जवाब धानिया के उस मिवारी गांव में ही मिलेंगे। लगता है आप लोग रास्ता भटक गए हैं। कहाँ जाना है आपको? नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे। हमें कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? आप लोग पुलिस वाले हैं? हम सीआईडी मुंबई। सीआईडी मुंबई? जी। किसे ढूंढ रहे हैं आप? इस स्केच को ध्यान से देखिए। इस लड़की को पहचानते हैं आप? ये तो धानिया है ना? बिल्कुल ठीक, धानिया। आप बता सकते हैं इसका घर कहाँ पे है? साहब उस तरफ आइए। ये रहा धानिया का घर साहब। जी सर। जी कहिए। धानिया है घर पे? धानिया से मिलने आए? जी। धानिया तो शहर में है, मुंबई में, पर आप लोग? हम लोग भी मुंबई से ही आए, सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। कहाँ है धानिया? घर पे नहीं है क्या? आप लोग धानिया को क्यों ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली धानिया पिछले 2 दिनों से गायब है। गायब है? जी हाँ। हमें लगा कि वो अपने गांव आ गई होगी, इसलिए हम लोग यहाँ आए। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कौशल्या धीरज रखो। साहब वो तो यहाँ नहीं आई। धानिया यहाँ नहीं आई? जी नहीं। पर किट्टू कहाँ है? उससे कुछ भी पता नहीं चला धानिया के बारे में। किट्टू कौन है? धानिया का पति। धानिया शादीशुदा है? हाँ, किट्टू और धानिया की शादी को पिछले महीने पूरे 2 साल हो गए। मगर किसी ने भी उसके पति के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। पर आपको उसके गायब होने की खबर किससे मिली? आगोश से। उन्हीं के घर धानिया नौकरानी का काम करती थी, आपको तो मालूम ही होगा। मेरी बेटी और नौकरानी? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैंने अपनी बेटी को हमेशा राजकुमारी की तरह रखा, उसे घर का काम कभी नहीं करने दिया। आप ये क्या कह रहे हैं कि मेरी बेटी शहर में नौकरानी का काम करती है? जो कुछ हमें पता चला है हम बस वही बता रहे हैं आपको। अगर मुझे पहले पता होता कि शहर जाकर मेरी बेटी धानिया की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी तो मैं उसे शहर कभी ना जाने देती, इस गांव से कभी नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या धानिया पिछले 2 साल से मुंबई में ही रह रही थी? नहीं, शादी के 2 साल हो जाने के बावजूद वो उसे साथ नहीं लेके जा रहा था, हर बार टाल देता था वो। पिछले महीने मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस बार तुम्हें उसे साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। किट्टू, इस किट्टू की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। प्लीज। ये किट्टू है? माय गॉड। क्या ये सब करना जरूरी है ऑफिस? जरूरी नहीं होता तो हम लोग यहाँ आते नहीं। बात क्या है सर? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? बताते हैं। सचिन,
बिल्डिंग के सारे लोग आ गए? हाँ सर, सारे के सारे लोग यहाँ। हमने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है, जिस दिन यहाँ निष्ठा का खून हुआ उसी वक्त बिल्डिंग के अंदर एक और खून हुआ है। एक खून और? मगर किसका सर? धान्या का। धान्या भाई जो आघोष क्या काम करती है? जी हाँ भाई। सर मतलब धान्या गायब नहीं हुई, उसका खून हो गया? जी हाँ, उसका खून हुआ है। सर मुझे पूरा यकीन है उसको जरूर आघोष बाबू ने मारा होगा। तमीज से बात करो, मेरे पापा उससे क्यों मारेंगे? हाँ, अरे क्यों नहीं मार सकते? कितना गुस्सा आता उन्हें, मार दिया होगा गुस्से में। सर अगर मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द और भी कहा ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सीआईडी के सामने मरने मारने की बात नहीं कर, बच्चे हो ना, बच्चे की तरह रहो। फिर सर धान्या का खून उसी दौरान हुआ जब निष्ठा का खून हुआ था, तो उसकी लाश कहाँ गई? उसकी लाश को किसी ने देखा क्यों नहीं? उसकी लाश हमें मिल गई है। मिल गई है? जी हाँ, और आप लोग कल सुबह 9 बजे प्रीतम नगर वाले मुर्दाघर में आएंगे उसकी लाश को पहचानने के लिए। एक लाश को पहचानने के लिए हम सबको आना है? जी हाँ, सबको आना। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आपको पता है वो लाश उसकी है, तो पहचान के करेंगे क्या? फॉर्मेलिटी है, पूरी तो करनी पड़ेगी। आप सब लोग सुबह 9 बजे आएंगे, उसे पहचान के एक पेपर पे साइन करेंगे। कल 9 बजे शाम। सर आपको लगता है खूनी अपने जाल में फंस जाएगा? लगता नहीं है श्रेया, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है। सर आपका तीर सही निशाने पे लगा है। चलो देखिए कहाँ जाते हैं। की लाश सीआईडी वालों को मिल कैसे सकती? तुमसे कोई काम ढंग से नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था ना उसकी लाश को यहाँ मत गाड़ो। अब यहाँ पर भी मेरी गलती है। बहस मत करो, जल्दी चलो। चल रहा हूँ ना। तुम्हें याद है ना कि लाश कहाँ छुपाई थी? हाँ जल्दी करो। हाँ यहीं पे है, जल्दी चलो। ये पकड़ो, जल्दी जल्दी मिट्टी निकालो। तो डर ही गई थी, लाश तो यहीं पर है। अगर लाश यहाँ है तो सीआईडी वालों के हाथ में जो लाश लगी थी वो किसकी है? वही बताने के लिए हम लोग आए हैं आप। सर आप यहाँ? धान्या की लाश मिल गई, हमने ढूंढ निकाला। हाँ सर, हम आपको बुलाने ही वाले थे। अच्छा, इन दोनों ने हमारी काफी मदद की, वरना ये केस तो सॉल्व ही नहीं हो पाता। कानून की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब थोड़ी मदद और कर दीजिए। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, अंदर जाके बैठने का कष्ट करेंगे उसमें। हम क्यों बैठे सर? अंदर तो खूनी बैठेगा ना। बैठोगे तो तुम ही, क्योंकि खूनी का नाम किट्टू है। किट्टू कौन है सर? कमाल है सर, ये तो किट्टू को भी नहीं जानता। मैं बताता हूँ कौन है किट्टू। ये देखिए, ये है किट्टू। जाने दो, वरना तुम सीआईडी वालों की लाशें यहीं गाड़ दूंगा धान्या की लाश के साथ। अरे बाप, 2 मिनट में कानून के रक्षक से कानून के भक्षक बन गए तुम, हैं? जाने दो, मैं सच कह रहा हूँ, वरना तुम तीनों की लाशें मैं यहीं गाड़ दूंगा। वरना? वरना? वरना मारोगे हमें? हाँ। मैं ही किट्टू सर, मैं ही किट्टू। मैं धान्या से शादी नहीं करना चाहता था सर, घर वालों ने जबरदस्ती उसे मेरे गले बांध दी। वाह रे वाह, क्या वजह थी खून करने की? वाह, अगर शादी नहीं करनी थी तो इनकार कर देते। अगर इनकार करता तो पिताजी मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते। 1 रुपया तक नहीं मिलता मुझे।
और इसीलिए तुम दोनों ने प्लान बनाया धानिया को रास्ते से हटाने का। हाँ, पहले हमने उसे आगोश के घर में नौकरानी का काम दिलवाया ताकि वो हमारी नजरों के सामने रहे। हाँ, और फिर एक दिन मौका पाकर हमने आगोश बाबू की घड़ी की चाबी चुरा ली ताकि खून का सारा इल्जाम हम आगोश बाबू के सर डाल सके। और फिर सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाकर झूठ बोल दिया उसे कि फ्लैट में पानी नहीं आ रहा है, हाँ? ताकि हम छत में पानी चेक करने के बहाने जाएं और वहीं धान्या का काम तमाम कर दें। इसलिए हमने धान्या को ऊपर बुलाया था। ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया मैंने। तुम्हारे इंतजार की तो मुझे आदत पड़ गई है। पहले गांव में 2 साल इंतजार कराया, अब शहर में आकर भी मुझे उसी हक का इंतजार है जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की थी। ऐसा तुम्हारी बीवी होने का हक। वो हक सिर्फ और सिर्फ शिमोना का है, समझी? अगर तुम्हें उसी को बीवी बनाना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं तुमसे कोई शादी वादी करने वाला नहीं था। जो कुछ किया वो सिर्फ अपने घर वालों के दबाव में आकर, समझी? अगर ऐसा ही है तो छोड़ दो मुझे। मैं अब एक नौकरानी की अपमान भरी जिंदगी और नहीं जी सकती। देखो, तुम्हारी किस्मत की रेखाओं में जो लिखा है ना, यही तुम्हारी जिंदगी है। और अगर अपनी तकदीर के साथ समझौता करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस मैं अब अपनी जिंदगी के साथ और कोई समझौता नहीं करूंगी। वापस गांव जाकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। और मौत के साथ क्या समझौता करोगी? मौत? किसकी मौत? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मर... ना ही मेरे हाथ से वो गन गिरती और ना ही निष्ठा का खून होता। निष्ठा का खून तो होना ही था, तुम्हारी गन से नहीं तो मोहित या वंश की गन से। एक तरह से निष्ठा की मौत का हमें फायदा ही मिला था। उस दौरान मची भगदड़ में मैं जल्दी से बिल्डिंग के नीचे गई और गन उठा ली। और फिर मुझे धानिया की लाश को छत पर छुपाने का मौका मिल गया। और फिर तुम रात का इंतजार करते रहे धानिया की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। हाँ सर। अपने स्वार्थ के लिए तुमने 2 मासूम लड़कियों की जानें ली। क्यों? क्या हक था तुम्हें? उनकी जान लेने के बजाय अपने माँ बाप को यह कहने की हिम्मत दिखाते कि तुम्हें शिमोना से ही शादी करनी थी, तो शायद आज तुम दोनों की जिंदगी खुशहाल होती। अब तो तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, सिर्फ 2, जेल की काल कोठरी और फांसी का फंदा। अरे हाँ हाँ प्रद्युमन, डोंट वरी। तारिका पहुंच गई है लैब में। वो सारी की सारी रिपोर्ट तुम्हारे पास ब्यूरो में भिजवा देगी यार। नहीं, मैं बस निकलता हूँ 5 मिनट में। नाश्ता कर लूँ यार बस। क्या बात करते हो यार, नाश्ता तो करने दो यार। हाँ, भूखा मारोगे क्या मुझे? बॉस, जितनी मेहनत मशक्कत तुम लोग मुझसे करवाते हो ना, उसके हिसाब से मुझे दुगना नाश्ता करना चाहिए, दुगना। हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ बस नाश्ता करके। या फाइन। अरे बलवंत, अरे नाश्ता करवाएगा आज ही या मैं भूखा रहा हूँ यार? ये कहाँ गया बलवंत? तो किचन में नहीं है। बलवंत यार, बलवंत तू नाश्ता कराएगा आज या भूखा बैठा रहा हूं मैं? सब नाश्ता तैयार है, मैं बस अभी लेके आता हूं। एक मिनट बलवंत, तुम्हें किचन में होना चाहिए। बाहर से कहां से आ रहे हो तुम? वो दूध खत्म हो गया था ना, तो बाजार तक गया था। यार दूध बाद में नहीं आ सकता। तुझे कितनी बार कहा है जब बाहर जाओ तो बता के जाया करो यार। चलो नाश्ता तैयार करो, चलो जल्दी करना, लेट हो रहा हूं मैं। बैठे मत रहना वहीं पर। क्या यार, कुछ नहीं हो सकता है इसका यार। ये बलवंत भी ना, बहुत देर हो गई। अरे बलवंत, वो एसीपी साहब मेरा नाश्ता बना देंगे यार। क्या चलता रहता है इस लड़के। जल्दी आ, जल्दी आ। रखो यहाँ पर, यहाँ छोड़ जाओ। तुम मेरा कमरा साफ करो, जाओ। ठीक है। अंडे में नीला नीला, अंडा नीला कब से होने लगा यार? ओह माय गॉड, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सालुक है, सालुक है, कुछ गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। ये यहाँ कैसे आई यार?
ये यहाँ कैसे आई? बलवंत! बस साहब नमक कम है क्या? अरे नमक के बच्चे, ये देख, ये यहाँ कैसे आई? लेट मीन मक्खी, और ये कोई साधारण मक्खी नहीं है बलवंत, ये बहुत खतरनाक मक्खी है, ब्लू बॉटल फ्लाई। ब्लू बॉटल? वो सब छोड़ो, जब आदमी की लाश सड़ने लगती है ना, तब सबसे पहले ये जहरीली मक्खी पैदा होती है उसके शरीर में। बहुत खतरनाक है ये यहाँ कैसे आई? पता नहीं साहब, मैंने तो जब आमलेट बनाया था तब मक्खी नहीं थी। नहीं थी तो ये अपने आप आ गई यहाँ पर? साहब मैं तो दूध लेने चले गया था। दूध लेने गया था? चलो अब किचन चेक करो, चलो। अच्छी तरह से पता लगाना पड़ेगा बलवंत, आखिर इस मक्खी का चक्कर क्या है। साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मक्खी आई कहाँ से। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है बलवंत, ये मक्खी आई तो आई कहाँ से। एक मिनट बलवंत, ये खिड़की खुली थी जब तुम दूध लेने गए? जी साहब, खिड़की तो मैं खुली छोड़ गया था। यार तुमसे कितनी बार कहा है बलवंत, जब भी बाहर जाओ खिड़की दरवाजे बंद करके जाया करो। तुम्हारी समझ में कुछ बात आती नहीं है यार। साहब आइंदा से ध्यान रखूंगा। क्या ख्याल रखोगे? साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि खिड़की के बाहर कोई लाश पड़ी हुई हो और वो गल रही हो और वहां से ये मक्खी उड़ के आ रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बलवंत, क्योंकि इस खिड़की के बाहर कहीं भी कोई लाश सड़ रही होती तो इतनी जबरदस्त बदबू आती कि हमारे यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो जाता। तुम्हें बदबू आ रही है? नहीं साहब। तो फिर? नहीं, ये कोई और ही चक्कर है। ये क्या है? और इतनी सारी ब्लू बॉटल फ्लाइज मेरे किचन में? ये डब्बा किचन में कहाँ से है? मुझे नहीं पता, जब मैं दूध लेने गया था तब तो ये डब्बा यहाँ पे नहीं था। साहब मुझे लगता है कि ये आसपास के बच्चों की शरारत है। नहीं, ब्लू बॉटल फ्लाइज बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई न कोई और चक्कर है। ठीक है, मैं लैब में जा रहा हूँ, तुम ये सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से टेप करके बंद कर लेना, समझे? जी साहब। देखना पड़ेगा आखिर ब्लू बॉटल फ्लाइज का चक्कर क्या है। अच्छा ही था गाड़ी में छतरी थी। तारिका, तारिका, अरे तारिका, ये तारिका कहाँ गई? मैंने तो सोचा लैब में पहुंच गई होगी। कहाँ जा सकती है? वो हो सकता है एसीपी साहब को फाइल देने गई हो। जरा फोन करके पता करता हूँ। घंटी तो लैब में बज रही है, मतलब तारिका का फोन यही कहीं है लैब में। तारिका का बैग, फोन तो इस बैग में से बज रहा है, चेक तो करना पड़ेगा। ये तो मेरा ही नंबर है, कमाल है। तारिका का बैग यहाँ पर है, उसका फोन यहाँ पर है, पर तारिका यहाँ पर नहीं है। ये कहाँ जा सकती है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि वो बिना बताए लैब से कहीं गई हो। प्रद्युमन से पूछता हूँ। हेलो, हाँ प्रद्युमन, सालुक है। हाँ वो तारिका आई है ब्यूरो में? क्या नहीं आई? माय गॉड, नहीं, अरे यार उसका बैग लैब में है, उसका फोन लैब में है, लेकिन वो यहां पर नहीं है। हाँ पता नहीं कहां चली गई। हाँ नहीं ठीक है, हाँ ओके मैं देखता हूं। कहां जा सकती है? ऐसा तो करती नहीं कभी तारिका। शी इज वेरी रेस्पॉन्सिबल। अरे मनु। जी साहब। ये तारिका मैडम कहाँ, कुछ पता है? तारिका मैडम सुबह आई तो थी, लेकिन अचानक बाहर चली गई। कहाँ चली गई? पता नहीं साहब, मुझसे बोल के गई थी कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, लेकिन तब से 1 घंटा हो गया। 1 घंटा? जी साहब। लेकिन ऐसे कैसे जा सकती हो? वो तो हमेशा बता के जाती है। लेकिन साहब आप परेशान क्यों दिख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ है मनु। तारिका मैडम तो बिना बताए कहीं जाती नहीं है। तुम बता रहे हो 1 घंटे से कहीं गई हुई है। साहब मैं एक बात बोलूं? बोलो। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, शायद मैडम आ जाएं। तुम ठीक कह रहे हो, चलो तुम काम करो, मैं इंतजार करता हूँ।
बैग यहाँ छोड़ गई, फोन यहाँ छोड़ गई। 2 घंटे हो गए और इस तारिका का कोई अता पता नहीं। कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। मुझे एसीपी प्रद्युमन को जाकर के बताना पड़ेगा। तारिका का बैग और उसका फोन भी साथ में ले लेता हूं। ये ब्लू बॉटल फ्लाइज भी ले चलता हूं। हो सकता है इसका और इसका कोई चक्कर हो। विद्या, तारिका ने कुछ तो बताया होगा, फोन किया होगा। अच्छा, वो कुछ कह के गई थी कि ऑफिस के बाद कहीं जाने वाली है? नहीं? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, तारिका के घर पे कोई खबर नहीं उसकी, और उसकी नौकरानी है, उसे कुछ पता नहीं सर। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। पहले मेरे नाश्ते में ब्लू बॉटल फ्लाइज और अब तारिका गायब हो गई। सरण की एक बात बता, क्या तू जहाँ पर रहता है वहां पर पहले कभी किसी ने तेरे साथ कोई मजाक किया था ऐसा? नहीं बॉस, मेरे साथ ये मजाक पहली बार हो रहा है। तो फिर सारुण के ये मजाक नहीं है, ये किसी की जानबूझकर की हुई हरकत है। नहीं तो एक फोरेंसिक सर्जन के घर पर मरी हुई ब्लू बॉटल फ्लाइज भेजना और फिर फोरेंसिक लैब में से उसके असिस्टेंट का गायब होना, दोनों बातें हजम नहीं हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है, दोनों बातें जुड़ी हुई है। मतलब सर, जिसने ये ब्लू बॉटल फ्लाई डॉक्टर साहब के घर पे भेजा उसी ने तारिका को भी गायब किया है। उसी ने, मुझे तो लगता है तारिका को किडनैप किया गया है, क्योंकि तारिका अगर कहीं पर भी जाती तो किसी ना किसी को तो बता के जाती। सर, तारिका को किडनैप हुए 5 घंटे हो गए, और अगर वाकई में उसका किडनैप हुआ है तो फिर किडनैपर ने अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कोई फोन तो नहीं है? साहब ये गमलू, ये क्या? साहब ये पार्सल कोई गेट पे छोड़ गया। कौन? तुमने देखा उसे? नहीं साहब, दरअसल मैं टॉयलेट गया था, वापस आया तो देखा गेट के पास ये पार्सल पड़ा हुआ है। तुमने उठाया क्यों इस बॉक्स को? कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, बॉम्ब भी हो सकता है गमलू। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए इसे मैं यहाँ ले आया। संभल के ले लो, टेबल पे रखो। जाओ तुम जाओ। अब इस बॉक्स में कौन सी नई मुसीबत है यार? विनय, बॉम्ब डिटेक्टर लेकर। नहीं सर, इसके अंदर बॉम्ब नहीं है। खोलिए सही। इसमें तो तरबूज है सर। ये सीडी? सीडी डॉक्टर सालुंके के नाम है? मेरे नाम पे सीडी? जरूर इस सीडी में कुछ ऐसा है जो तारिका से जुड़ा हुआ है। वही होना चाहिए सालुंके, वही होगा इस सीडी में। प्ले करके देखो। माय गॉड, तारिका ऐसी हालत में देख करके ही दिल दहल रहा है। डॉक्टर, तारिका के साथ और 2 लोग भी लटके हुए हैं। मगर तारिका के साथ ये 2 लोग हैं कौन? सर, इनको तो बर्फ की सीलियों पर लटका रखा है और बर्फ पिघल रही है। प्रद्युमन, हमारे पास वक्त नहीं है। देखो, तारिका भी बर्फ की सीलियों पर है और ये बर्फ पिघल रही है, कहीं तारिका भी। कुछ नहीं होगा तारिका को, कुछ नहीं होने देंगे। सर, जिस किसी ने भी ये किया है, एक बार ये हमारे हाथ लग जाए बस। हाँ दया, लेकिन ये वक्त नहीं है गुस्सा करने का। किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी हमें तारिका को ढूंढना ही होगा। मगर ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे सालुके, ढूंढेंगे, कुछ भी करके ढूंढेंगे, मगर तारिका को ढूंढ कर निकालेंगे। कुछ नहीं होने देंगे उसे। सर, जिसने भी तारिका को किडनैप किया है उसने सीआईडी को चैलेंज किया है। उसने जानबूझ के सीडी भेजी है हमारे लिए। वो खुद चाहता है कि हम तारिका तक पहुंचे। लेकिन सर, इस सीडी में ऐसा कोई भी सुराग नहीं है जिससे हमें यह पता चल सके कि डॉक्टर तारिका को कहां छिपाया गया है। भले उस सीडी में कोई सुराग ना हो विनीत, मगर बाहर तो है। उस किडनैपर ने सालुंके के घर पर वो ब्लू बॉटल की मक्खियां भेजी थी। क्यों? कोई तो वजह होगी। तुम्हारा मतलब है सुराग उस ब्लू बॉटल फ्लाइज में है? और सालुंके, उस ब्लू बॉटल फ्लाइज का केमिकल एनालिसिस करो, करो टेस्ट, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा।
सर। अरे फ्रेडी, तुम क्यों आए यहाँ? अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, 2-3 दिन और आराम कर लेते। मुझे पता चला कि तारिका किडनैप हो गई है तो मुझसे रहा नहीं गया सर। कुछ पता चला उसका? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, लगे उसी चक्कर में। रेडी, परहेज करना, बाजार का कुछ मत खाना। जॉइंटिस को रिलैप्स होते देर नहीं होती है। हाँ हाँ सर। यार साळुंखे, तू इतनी सारी टेस्ट कर रहा है, कोई सुराग भी मिल रहा है या नहीं? मिलेगा बॉस, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, क्या हुआ साळुंखे, क्या मिला? कुछ बता तो सही। बॉस, ये ब्लू बॉटल फ्लाइज में टार्टरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये टार्टरिक एसिड की मात्रा वहीं पर ज्यादा होती है जहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से फर्मेंटेशन होता है। साळुंखे, फर्मेंटेशन जहां पर होता है वहां पर वाइन या शराब बनती है। बिल्कुल, ये ब्लू बॉटल फ्लाइज ऐसी जगह पर होंगी जहां पर अंगूरों को स्टोर करके रखा जाता होगा फर्मेंटेशन के लिए। मतलब हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर बहुत सारे अंगूर सड़ाए जाते हैं वाइन बनाने के लिए। तुम लोग आसपास तारिका के बारे में पूछताछ करो। कमाल है फ्रेडी, एक बात समझ में नहीं आ रही, तारिका अचानक गायब कैसे हो सकती है? वही तो, तारिका अचानक गायब कैसे होगी? ये चक्कर क्या है? वही तो, इसे ढूंढने के कहा। अरे सुनो भाई। जी साहब। तुम इस बिल्डिंग में दूध देते हो ना? हाँ साहब। तो तुमने इस लड़की को देखा ही होगा। हाँ साहब, ये तो यही लैब में काम करती है ना, सालुंखे साहब के यहाँ। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, इनका नाम है डॉक्टर तारिका। ये बताओ कि इन्हें आखिरी बार आपने कब देखा था यहाँ पे? आज ही सुबह की बात है साहब, बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी। यहाँ पे खड़ी होकर इंतजार कर रही थी? हाँ साहब। किसका इंतजार कर रही थी? शायद उसी लड़की का जो कुछ पल बाद उससे मिलने आई। ये लड़की आई थी मिलने? हाँ साहब। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, चेहरा तो नहीं देख पाया क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। पर एक बात है साहब। क्या बात है? जैसे ही वो लड़की तारिका मैम साहब के सामने आई, उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और बेहोश हो गई? हाँ साहब। फिर वो लड़की उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ से ले गई। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं साहब, मैं दूर था ना, इसलिए देख नहीं पाया। आप जा सकते हैं। जी साहब। ये एक बात समझ में नहीं आ रही, तारिका अपनी दोस्त को देख के बेहोश क्यों हो गई? बड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक काम करते हैं, तारिका के घर चलते हैं। कुछ हाथ लगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। कुछ हुआ होगा तो मिलेगा ना। यही एक जगह बची है, शायद कुछ मिल जाए। चलो देखते हैं। वो देखो, चल के देखते हैं। ये बदबू कैसी? अंगूर के सड़ने से बदबू तो आती है, मगर ये बदबू कुछ ज्यादा ही है। कौन हो तुम लोग? अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ किस लिए? एक केस के सिलसिले में यहाँ आए हैं। ओह, तो ये बात है। देखिए, ये जगह सालों से बंद पड़ी है और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ क्रिमिनल्स अपना बसेरा बना लेते हैं। वैसे आप है कौन? मैं इस जगह का मालिक हूँ। तो आप यहाँ के मालिक हैं? जी। ये इतना बड़ा बक्सा क्या है इसके अंदर? ये बक्सा मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं तो फिर किसका है? यकीन मानिए, ये बक्सा मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता कौन छोड़ के गया यहाँ पे। तुम इस जगह के मालिक हो और तुम्हें पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा बक्सा यहाँ कौन रख के गया? सर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जगह बंद पड़ी रहती है और मैं यहाँ ज्यादा आता जाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता ये बक्सा कौन छोड़ के गया यहाँ पे। बक्सा खोलो। माय
गॉड, लाश! ये लाश यहाँ कैसे? तुम इस जगह के मालिक हो, तुम्हें पता नहीं है कि बक्सा यहाँ पे कौन रख के गया? तुम्हें यह पता नहीं कि लाश कहाँ से आई? पता क्या है तुम्हें? सर इसे तो बड़ी बेरहमी से मारा है। इसके चेहरे में और इसके शरीर में लकड़ी के टुकड़े घुसा दिए। बहुत तड़पा तड़पा के मारा है इसे। कहीं तुम हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? हाँ? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? सर, हाँ? टैग तो बिल्कुल वैसे ही जैसे लाशों पे लगा होता है। हाँ सर। कहीं आदमी यहाँ आने से पहले मरा हुआ तो नहीं था? पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, सीआईडी और डॉक्टर सालुंके को मेरी तरफ से तोहफा। ये आपका अगला सुराग है। मैम साहब जरूर वही होगी। साहब, आप लोग क्या कुछ पता चला तारिका मैडम के बारे में? वो ठीक तो है ना? इंदिया, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर तारिका बिल्कुल ठीक हो। देखिए, आप बिल्कुल घबराइए मत, तारिका को कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं थैंक यू, रहने दो। इंदिया, ये बताओ डॉक्टर तारिका से आजकल में कोई मिलने आने वाला था क्या? हाँ साहब, उनकी एक दोस्त मिलने आने वाली थी, पिया मैडम। पिया? ये वो लंदन वाली पिया? हाँ साहब, वही। अरे तुम पिया को जानते हो? ऐसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन तारिका ने एक दो बार बताया था उसके बारे में। उसके कॉलेज की फ्रेंड है, कोलाबा में रहती है वो। सर, तारिका के गायब होने से पहले जो लड़की उससे मिलने आई थी, कहीं वो पिया ही तो नहीं है? हो सकता है। अब इंदिया, डॉक्टर तारिका कोई डायरी रखती थी जिसमें वो सारे पर्सनल फोन नंबर्स नोट करती? हाँ साहब, एक डायरी तो है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेके आओ, लेके आओ। ये लीजिए साहब। अरे देखो सचिन, पिया का लंदन वाला एड्रेस, साथ में फोन नंबर भी है। सर एक काम करते हैं, सर इस नंबर पर कॉल करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि तारिका से जो लड़की मिलने आई थी वो पिया है कि नहीं। हेलो। हेलो जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं प्रिया बोल रही हूँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर रजत, सीआईडी से। पिया जी, आप तो आज इंडिया आने वाली थी ना? हाँ, वो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और सीआईडी मुझे फोन कर रही है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? दरअसल आपकी दोस्त डॉक्टर तारिका आज सुबह से गायब है। क्या गायब है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो ठीक तो है? मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के मुंबई आती हूँ। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ सब संभाले हुए हैं, आप घबराइए मत। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी फ्रेंड डॉक्टर तारिका हमें मिल जाएंगी। डोंट पैनिक, ओके? थैंक यू। अगर ये प्रिया अभी भी लंदन में है, तो जो लड़की तारिका से सुबह मिलने आई थी वो कौन हो सकती है? पता नहीं सचिन, पर वो जो कोई भी है, उसे तारिका और पिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसने तारिका को क्यों किडनैप किया है ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। सर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ सचिन, जल्द से जल्द। ये कैसे हो सकता है? ये बेदर्दी से मारा है इस बेचारे को। ये मुर्दाघर का टैग और फिर ये लकड़ी के टुकड़े इसके चेहरे में घुसाए। जिस तरह से लकड़ी के टुकड़े इसके चेहरे में घुसाए गए हैं और बाकी शरीर के हिस्से में, समझ में नहीं आता ये कैसा तरीका है मारने का। मैं भी यही सोच रहा हूँ बस। सालुंके, ये सुराग है, अगला सुराग। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किडनैपर हमें इस तरह के सुराग देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? नहीं सचिन, जरा सोचो, इस किडनैपर ने पहले वो मरी हुई ब्लू बॉटल मक्खियां भेजी सालुंके के पास, जो हमें सालुंके के घर में से मिली, और फिर उन मक्खियों के जरिए हम उस वेयर हाउस में पहुंचे जहां पर हमें ये लाश मिली। दो सुराग मिले हमें एक साथ। ये किडनैपर ऐसे सुराग भेजकर हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। हर मोड़ पर नया सुराग भेज रहा है, नया सुराग। एक बात और बॉस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये आदमी पहले से मरा हुआ था। इसे मरे हुए लगभग 48 घंटे हो गए और मौत की वजह थी कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट? और मरे हुए 48 घंटे हो गए, तो इसका एक ही मतलब है कि ये लाश किसी मुर्दाघर से लाई गई है, मुर्दाघर से चुराई गई है। एक बात और बॉस, ये जो लकड़ी के टुकड़े हमें इसके शरीर में से मिले हैं, ये कोई आम साधारण लकड़ी नहीं है, ये काठ की लकड़ी है, काठ की लकड़ी। काठ की लकड़ी? हाँ बॉस, और काठ की लकड़ी तो काफी दिनों तक टिकी रहती है, जल्दी खराब नहीं होती। तो फिर सालुंके, ऐसी लकड़ी तो हर फर्नीचर की दुकान में या फिर लकड़ी की दुकान में नहीं मिलेगी। बिल्कुल बॉस। एक बात और बॉस,
मुझे इसके शरीर पर ये बाइट मार्क्स, दांत के काटे हुए के निशान मिले। आड़े टेढ़े दांतों के निशान है। मगर सर लाश को इस तरह से दांतों से काटने का क्या मतलब है? ताकि इस निशान के जरिए हम उस आदमी तक पहुंच सकें जिसने इसे काटा है। और बस मैंने इस दांत के काटे हुए से सलाइवा टेस्ट किया है और मुझे ये पता चला है कि जिस किसी ने भी इसे काटा है उसे तंबाकू खाने की जबरदस्त आदत थी। तंबाकू की लत और एक सुराग। पहले ये काट के लकड़ी के टुकड़े और ये तंबाकू चबाने वाला आड़े टेढ़े दांतों वाला आदमी, इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये काट की लकड़ी के टुकड़े और तंबाकू, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। लकड़ी और तंबाकू, हाँ। ज्यादातर लकड़ियों के दुकानों में या फर्नीचर की दुकानों में काम करने वाले लोग तंबाकू चबाते हैं। तो पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी दुकानें हैं जहां पर ये काठ की लकड़ियां रखी जाती या फिर काठ की लकड़ियों से फर्नीचर बनता है। वहीं पर मिलेगा ये तंबाकू चबाने वाला आदमी और फिर ये लाश जिस पर वो तंबाकू चबाने वाले आदमी के दांतों के निशान। ये लाश भी तो किसी मुर्दाघर से चुराई गई है। पता लगाना पड़ेगा शहर में ऐसे कितने हॉस्पिटल्स के मुर्दाघर हैं जहां से लाशें गायब है। सर, ये कांदीवली का मुर्दाघर है और 2 दिन पहले यहाँ से 3 लाशें गायब हुई हैं। कांदिवली के मुर्दाघर से 3 लाशें गायब हुई हैं? जी हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं जो तारिका के साथ जो 2 लोगों को लटकाया गया था वो लोग नहीं बल्कि 2 लाशें इन 3 लाशों में से है ना? एक काम करो सचिन, अच्छी तरह से पता लगाओ। लगता है उस मुर्दाघर में से कोई तो है जो इस किडनैपर से मिला हुआ है। अच्छी तरह से पता लगाओ। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है। ओके सर। दया, ये लकड़ी के टुकड़े, ये किडनैपर कोई साइको है सर। ये लकड़ी के टुकड़े, डेड बॉडी के ऊपर आड़े तिरछे दांतों के निशान। कोई आम किडनैपर इस तरह की हरकत नहीं करेगा सर। हाँ, इम्तिहान ले रहा है हमारा, मगर भूल रहा है कि ऐसा करके आग में तेल डाल रहा है। सर मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे मुर्दाघर से 3 लाशें गायब हुई हैं। कमाल के सुपरवाइजर हैं आप ही के मुर्दाघर से आपकी नाक के नीचे 3-3 लाशें चोरी हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और ये काम आपके ही किसी स्टाफ के आदमी ने किया है जो पैसे खाकर इंसानों की लाश बेच रहा है। ये जो चोरी हुई ये कौन कौन सी लाशें थी, कम से कम ये तो बता सकते हैं आप? जी, ये 11 नंबर और ये 19 नंबर और ये 25 नंबर। 25 नंबर? सर हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। और सर ये तीनों लाशें लावारिस हैं। इसका मतलब इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है? जी सर। सर ये जो कोई भी कर रहा है कमाल का दिमाग है इसका। जब इन लाशों के बारे में पूछने वाला कोई है ही नहीं तो फिर इनके गायब होने की रिपोर्ट कौन लिखवाएगा? सर। हाँ। सर ऐसे 3 स्टोर्स का पता चला है जहां पर उस तरह की लकड़ी और उनसे बनाए हुए फर्नीचर बेचे जाते हैं। एक वर्ली में, एक बांद्रा में और एक विरार में। वर्ली में, विरार में और बांद्रा में, और मुर्दाघर है कांदिवली में। तो दया सबसे करीब बांद्रा। तो फिर लकड़ी की चोरी जरूर बांद्रा की किसी दुकान में से हुई होगी दया। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। तुमने इन स्टोर के मालिक को बता दिया ना कि अपने स्टाफ को कुछ न बताया कि हम लोग आने वाले हैं? उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि अपने स्टाफ को कुछ ना बताएं। गुड। अगर ये लकड़ी चोरी करने वाला आदमी और ये आड़े और तिरछे दांत वाला आदमी, अगर ये दोनों भी एक ही आदमी हैं, तो समझ जाओ कि हम तारिका तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। सर ये दोनों वो वार्ड बॉयज हैं जो लाशों के एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड रखते हैं। क्या नाम है तुम दोनों का? मुकुंद। और तुम्हारा? गगन साहब। मुकुंद और गगन, बताओ लाशें कब चोरी हुई थी? 1 जुलाई को साहब। उस दिन हम लोग नाइट ड्यूटी पर थे साहब। 1 जुलाई को। शायद तुम लोगों को दिन में सोने का मौका नहीं मिला, इसलिए रात में सो गए। ड्यूटी पे 1 नहीं 2 नहीं 3 लाशें चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। सर मैं भी इनसे। सुपरवाइजर साहब प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। आप चुपचाप वहीं पर खड़े रहिए। और तुम अपना मुंह खोल सकते हो। साहब उस रात बाहर सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था, हम वो देखने के लिए भागकर बाहर गए। उसी दौरान किसी ने लाशें चुरा ली। सही बोल रही? जी साहब, पर उस रात किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था साहब।
किसी गाड़ी वाले ने बहुत ही तेजी से ब्रेक लगाए थे साहब। वही आवाज सुनकर लगा कि ये आवाज सुनकर कैसा लगा? फिर झूठ बोला तो फिर मारूंगा। लाशें यहाँ बेसमेंट में रखी जाती है। ये पूरा कमरा चारों तरफ से एयर टाइट है, सील बंद। बाहर बम भी फटे तो उसकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। हम सच बोल रहे हैं साहब। बोला ना, झूठ बोला तो बोल बोल, फिर से झूठ बोल, बोलो झूठ बोलो। हमसे गलती हो गई साहब, हमने ये सब पैसों के लिए किया, हमें माफ कर दीजिए साहब। हम लालच में आ गए थे साहब, हमने सोचा लावारिस लाश है, कौन पूछेगा इनके बारे में। मगर अब हम पूछ रहे हैं, किसने दिए थे पैसे तुम्हें? लॉरी वाले ने दिए थे साहब। लॉरी वाला? कौन लॉरी वाला? वही साहब जो तीनों लाश से लॉरी में डाल के लेके गए साहब। रेडी, इन दोनों को कस्टडी में ले लो और इनसे लॉरी और लॉरी वाले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। अरे शिवम, जरा संभाल के रखो, कीमती चीज है। कस्टमर ने बड़े प्यार से बनवाई है, एक बार अगर टूट गई ना तो फिर वो हमें। सुनिए। हाँ जी कहिए। जी मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी से? जी हाँ। मुझे एक बात बताइए कि आपकी दुकान से 2 या 3 दिन पहले कुछ लकड़ियाँ चोरी हुई हैं? सर मैंने तो कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, तो फिर आपको कैसे पता चला? अब हमें कैसे पता चला, ये सब बातें आप छोड़िए। अगर मैं आपको समझाना भी चाहूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं ये लकड़ियाँ किसने चुराई? तो सर मेरे यहाँ ही काम करने वाला आदमी था करम, वही लकड़ी चुराता था। इस आदमी के दांत कुछ आड़े टेढ़े हैं क्या? बहुत तंबाकू खाता है? अरे एक नंबर का तंबाकू खोर है, चोर कहीं का। बुलाइए उसे। अब वो यहाँ नहीं है सर, मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। अभी? अब भी निकाला, अब भी। कुछ आइडिया है कहाँ मिलेगा वो? अभी तो वो किसी नुक्कड़ पे या तो बस स्टॉप पे मिल जाएगा आपको। थैंक यू। दया सर। लेट कितना बज गया? 10 बज गया होगा। अरे लेट बस कहाँ लिखनी? लेट है, लगता टाइम लेट है यार। तो बोला बात करनी। भाई साहब अखबार आज का है? हम मुझे देंगे जरा प्लीज। अरे भाई साहब क्या हुआ? ठीक तो? अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे सब ठीक तो? भाई साहब क्या हुआ? अरे अरे पानी लाओ, कोई पानी। अरे आप लोग खाए, रुकिए रुकिए, पानी लेके डॉक्टर को। ओ भाई साहब, अरे रुकिए, कोई पानी लेके। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे कोई तो आओ। क्या भाई साहब? पता नहीं सर, मैंने अखबार मांगा पढ़ने के लिए और फिर ये अचानक गिर पड़ा। तुम्हारे क्या सर? कहीं ये करम तो नहीं? इसके दांत देखो, आड़े टेढ़े। अरे ये तो करम ही है। मर कैसे गया? पलटो सर। कोई घाव के निशान तो है नहीं सर। जरा पॉकेट चेक करो। अगर तुम लोगों ने पता लगा लिया कि करम को किसने मारा है तो तुम लोग तारिका के और भी करीब पहुंच सकते हो। तुम लोग तो वहीं पर थे ना जब करम मारा गया, और तुम कह रहे हो कि तुमने खूनी को देखा तक नहीं? ये कैसे हो सकता है? सर हम सच कह रहे हैं सर, वो हमारे साथ खड़ा था, लेकिन सर वहाँ पे आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था सर जो उसे मारे या जिस पे हम शक कर सके सर। आपने कहा कि आपने करम से अखबार मांगा था। जी हाँ सर, जैसे ही उन्होंने मुझे अखबार दिया उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया और वो नीचे गिर पड़े और वहीं पर मर गए। करम मरा क्योंकि उसके घुटने के पीछे से किसी ने वो जहरीली पिंच हुई थी, तो वो आदमी आसपास ही कहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि आपको किसी पे शक नहीं? सर आप लोग भी तो वहाँ पर थे जब करम मरा, और जिसे ही वो मरा आप तुरंत वहाँ पर पहुँच गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों जा सकते हो। अगर हमें जरूरत पड़े तो वापस बुला लेंगे। ठीक है जी सर। शहर छोड़कर कहीं जाना नहीं, समझे? ठीक है सर। जा सकते हो। एक बात मैंने समझ में नहीं आ रही है कि खूनी तुम्हारी नजरों से कैसे छूट गया जबकि तुम वहीं पर थे आसपास? सर हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि ओह नो। क्या हुआ? सर वो आदमी, उसने ब्राउन कलर का सूट पहन रखा था, उसके हाथ में रंग बिरंगा छाता था। रंग बिरंगा छाता था? मतलब वो लंबा वाला या? हाँ सर, शायद वो छाता ही हथियार था सर। शायद खूनी ने उसी के जरिए करम को पिन चुभई होगी। सर अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? किसी भी तरह से हम ढूंढ लेंगे उसे श्रेया, ढूंढ लेंगे। अब वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। काम करो, फिर से उस बस स्टैंड और आसपास में जाकर छानबीन करनी पड़ेगी। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा वहां पर। आप रेडी? सर उस लॉरी का पता चल गया जिससे लाश ले जाई गई थी। पता चल गया? कोई मिस्टर जग्गी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है, खार में उनकी कंपनी है। गुड दया, उस लॉरी का पता चल गया है जिससे लाशें ले जाई गई थी।
तो किसी जग्गी नरोसा ट्रांसपोर्ट कंपनी की लॉरी है। उस तरफ तो किसी को कुछ पता ही नहीं। चलो इधर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग सीआईडी से हैं ना? हाँ, तुम कौन हो? मैं इस कैफे में काम करता हूँ सर। आप लोग वो ब्राउन सूट वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं ना, जिसके पास रंग बिरंगा छाता है? लगता है तुम्हें सब कुछ मालूम है। जी सर। आप में से मिस्टर फ्रेडी कौन है? मैं हूँ। क्यों? सर वो आपसे मिलना चाहता है। वो कौन? वही जिसकी आपको तलाश है। मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वो तो मुझे नहीं मालूम। कल 6 बजे मिला था वो मुझे। उसने कहा कि वो मिस्टर फ्रेडी से अकेले ही मिलना चाहता है। वो यहाँ पे आने वाला है? जी सर, 3:30 बजे। सर एक बात समझ में नहीं आई, तो फ्रेडी से ही क्यों मिलना चाहता है? सर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। फ्रेडी, देखो अगर तुमने हमारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो बहुत भारी पड़ने वाला है। सर मैं आपके साथ कोई खेल क्यों खेलूंगा? मैं तो खुद ही डरा हुआ हूँ। और उसने ये भी कहा सर कि मिस्टर फ्रेडी के साथ अगर कोई और हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मतलब तारिका की जान? सर तारिका की जान बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। सिर्फ 10 मिनट बचे 3:30 बजने में। आप लोग जाइए सर। अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना कि फ्रेडी सीआईडी के नाम पे कुर्बान हो गया। नहीं होगा तुम्हें। जग्गी जी कहिए, आप लोग को ट्रक चाहिए? वैसे आपको मेरा नाम कैसे पता है? वह आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आपका नाम पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम आपकी कंपनी की एक लॉरी को ढूंढ रहे हैं। लॉरी? कोई पुलिस का चक्कर है क्या? सीआईडी का चक्कर। सीआईडी? क्या बात है साहब? अब हमें ये बताइए कि आपकी गाड़ी नंबर MHC09089 का ड्राइवर कौन है? उसका नाम मनसुख है। लाइए उसे। मनसुख, क्या हुआ साहब? इधर आ। तूने कोई लफड़ा किया क्या जो सीआईडी यहाँ आई है? सीआईडी? मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने कुछ नहीं किया? हाँ? मुकुंद ने या गगन ने? मुकुंद और गगन आजकल जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे दोस्त है ना वो? क्या? बोल क्यों नहीं रहे तुम? तो बिना बताए यहाँ पे आके इसलिए बोलती बंद हो गई तुम्हारी? नहीं साहब, मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया था साहब। मुझसे कहा गया था कि गगन और मुकुंद को पैसे देकर लाशों को वहाँ से ले जाना है। कहाँ लेकर गए थे? जिमली गली साहब। चिमली गली? तो तारिका चिमली गली में? कौन तारिका साहब? देखिए तो बंद कर। कहाँ है तारिका? मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। मुझसे कहा गया था कि वो 3 लाशों को मुर्दे घर से निकाल के वहाँ जिमली गली तक छोड़ देना है। तो आया था वहाँ पे? हाँ साहब, एक आदमी को देखा था। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, चेहरा तो नहीं देखा, अंधेरा था वहाँ पे। चेहरा नहीं देखा, लेकिन कुछ और तो पता होगा उसके बारे में। कौन है, क्या है? लारी में जब वो लाशें लेके जा रहा था तो उससे फोन आया था। वो कह रहा था कि काम खत्म होने के बाद वो कोलाबा जाएगा। कोलाबा जाएगा? वो वहाँ क्या करने जा रहा? पता नहीं साहब। क्या हुआ फ्रेडी? इतने परेशान क्यों हो? तुम मिले ना उस आदमी से? कौन है वो? सर जब आप लोगों को पता चलेगा कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है तो आप भी परेशान हो जाओगे सर। अब लेकिन है कौन वो, ये तो बता। बलवंत। What? बलवंत? बलवंत? मतलब मेरे घर पे जो काम करता है वो नौकर बलवंत? हाँ सर, आपके घर का नौकर बलवंत। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सर। जब मैंने उसे कैफे में देखा तो मुझे भी मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। सालों के मैंने समझ में नहीं आता, इतने दिनों से ये बलवंत तेरे घर में काम करता था, तुझे अंदाज भी नहीं हुआ, शक नहीं हुआ कि ये कोई गलत आदमी है? वही मैं भी सोच रहा हूँ यार। उसने मुझे किसी चीज की भनक तक नहीं लगने दी। अच्छा क्या बात हुई उसके साथ, बताओ। तुम चौंक गए ना फ्रेडी सर? हाँ, जरा सलीके से बात कीजिए। यहाँ कोई तमाशा हुआ ना, तारिका को आप हमेशा ढूंढते रह जाओगे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये सारी बातें हम छोड़ते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप क्या लें। देखिए, नाम मत बोलो, वरना तारिका को पता नहीं कितने दिन और कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मुझे पता था आप बहुत दिनों के बाद बीमारी से ठीक हुए हैं ना, परहेज चल रहा होगा नहीं? आपके लिए एक आइस टी लेके आइए। आप मेरे लिए भी एक आइस टी ले आइए। जी सर। तुम इतने खुल के सीआईडी के सामने आए हो, डर नहीं लगता तुम्हें?
डरता तो तुम्हारे सामने ना बैठा होता, और वैसे भी मुझे पकड़ लोगे तो तारिका का क्या होगा? तुम चाहते क्या हो? मैं CID को नीचा दिखाना चाहता हूँ। तुम लोग बहुत बड़े महारथी समझते हो ना अपने आप को। मैं तुम लोगों को तुम्हारी असली औकात दिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम मेरे इशारों पे नाचते हो, और अब तक नाच भी रहे। STPD रेडी सर। सिर्फ मेरे दिए हुए सुराग से ही आप लोग तारिका तक पहुंच सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे याद रखो कि कोई आया था जो तुम्हें सही रास्ता दिखा दे, वरना आप लोग तो ऐसे ही भटक रहे थे। मगर वो सुराग क्या है? वही देने आए तुम यहाँ पे। सुराग तो मैं आपको दे चुका हूँ। दे चुके? और अब मैं जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, ये जो मैंने आपको सुराग दिया है ना, उसे ज़रा जल्दी से ढूंढने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वो कुछ घंटों में गायब हो जाए। और तारिका के पास बहुत कम समय बचा है। कौन से चौथे सुराग की बात कर रहा था ये? इसने मुझे सुराग कब दिया? रेडी, याद करो, कुछ तो दिया होगा उसने। कोई कागज का टुकड़ा, बातों बातों में कोई हिंट। अरे नहीं सर, मैंने अपनी सारी जेबें टटोली लेकिन कुछ भी नहीं मिला सर। ये कैसे हो सकता है फ्रेडी? ऐसा कौन सा सुराग दिया उसने तुम्हें? पता नहीं सर, मैं कब से वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ सर? पेट में दर्द हो रहा है। अचानक पेट में दर्द? क्या तुमने उस बलवंत के साथ कुछ खाया पिया तो नहीं? आइस टी ली थी सर। उस आइस टी में कुछ मिला के पिला दिया होगा। सर पता नहीं सर, उसने मुझे पीने को कहा, मैं पी गया। क्या यार फ्रेडी, उसने कहा पी लो और तुम पी गए? तुमसे कहा था ना फ्रेडी, परहेज रखो खाने पीने में, लेकिन तुम तो यार। बस मुझे लगता है उस आइस टी में ही कुछ है। मगर क्या था उस आइस टी में? ऐसा कौन सा सुराग जो घंटों में गायब हो जाएगा? फ्रेडी का स्कैन करना पड़ेगा। बॉस, फ्रेडी को डाई पिलाई गई। डाई? हाँ। और उसी की वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है? हाँ बस, वो तो अच्छा हुआ हमने फ्रेडी का जल्दी से स्कैन कर लिया, वरना फ्रेडी का तो। हाँ? नहीं घबराओ मत फ्रेडी, मैंने तुम्हें जो दवाई दी है उससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। माय गॉड, सालों की कौन सी डाई पिलाई फ्रेडी को, और फिर क्यों? बॉस, इस डाई की वजह से इंसान के शरीर के जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं वो सब हाईलाइट हो जाते हैं। हाँ, मगर फ्रेडी को डाई क्यों पिलाई? तो कोई ना कोई तो बड़ी वजह होगी। वजह है ना, ये देखो, फ्रेडी का ये लीवर हाईलाइट हुआ है क्योंकि वो जानता था फ्रेडी को हाल ही में जॉन्डिस हो चुका है। अच्छा, इसीलिए उसने फ्रेडी को ही मिलने के लिए बुलाया था। एग्जैक्टली अभिजीत, एग्जैक्टली। तो अगला सुराग फ्रेडी के जॉन्डिस से जुड़ा हुआ है। मगर सर, जॉन्डिस से हमें क्या सुराग मिल सकता है? अभी पता चल जाएगा। फ्रेडी, जॉन्डिस की इलाज के लिए तुम गए कहाँ? VNP हॉस्पिटल। VNP हॉस्पिटल। हमारा अगला सुराग है VNP हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से अपने HOD और सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करिए, हमें अभी ये पूरा हॉस्पिटल चेक करना है। मैं कुछ समझे नहीं। हॉस्पिटल सर? हमें ये हॉस्पिटल चेक करना है, प्लीज फोन करिए। जी। रेडी, तुम यहाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं डॉक्टर, एक केस के सिलसिले से हम लोग यहाँ हैं। सर, ये वही डॉक्टर अभिमन्यु है, इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की थी जॉन्डिस की। हेलो सर, पर बात क्या है? देखिए, एक किडनैपिंग हो गई है और हमें शक है कि वो आदमी आपके हॉस्पिटल में कहीं पे है। इस हॉस्पिटल में? आर यू श्योर? हाँ डॉक्टर साहब, हमें पूरा यकीन है। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में कोई अलग सी जगह है, कोई सीक्रेट जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो? नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं। हॉस्पिटल का हर कोना CCTV सर्विलेंस में रहता है, चाहे वो बेसमेंट ही क्यों ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो जगह होगी डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर, कहीं भी। हाँ, हॉस्पिटल का पुराना विंग हो सकता है। हॉस्पिटल का पुराना विंग? वहाँ पे कोई आता जाता नहीं? नहीं, बल्कि अगले महीने तो वो विंग टूटने वाला है। मुझे लगता है वही जगह होगी। डॉक्टर साहब, वो कहाँ पे है? चलिए मैं दिखाता हूँ। आइए प्लीज, इधर से आइए सर, ये हमारे हॉस्पिटल का पुराना विंग। पर ये सब क्या? ये तो वही जगह है जो हमने DVD के फुटेज में देखी थी। हाँ सर, और फुटेज में बैकग्राउंड भी है। इसका मतलब तारिका को यहीं रखा गया था सर। ये बलवंत दो लाशें और तारिका को लेके कहाँ गया होगा? यही मैं भी सोच रहा हूँ फ्रेडी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बलवंत को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। कहीं इस बलवंत ने तारिका को। फ्रेडी, तारिका को कुछ नहीं होगा। सर, लेकिन ये बलवंत गया कहाँ होगा? हाँ सर, अगली जगह का कोई सुराग भी नहीं दिया है। सुराग तो वो पहले ही दे चुका है। कैसा सुराग सर?
याद है, दया ने बताया था कि बलवंत जब लाशें लेके जा रहा था तो उसने फोन पे किसी से कुलाबा का जिक्र किया था। कुलाबा में? कुलाबा में कहाँ पे? सर ये तारिका की फ्रेंड पिया भी तो कुलाबा में रहती है। करेक्ट सचिन, कुलाबा में रहती है पिया। ये बलवंत जरूर वहीं गया होगा। लेट्स गो। जितना जोर लगाना है लगा लो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तुम सीआईडी वाले मेरे इशारों पर नाच रहे हो। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें और बता दूं कि वो लोग तुम्हें ढूंढ तो लेंगे पर जिंदा नहीं, क्योंकि इंसानी शरीर बिजली के झटके को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? मुझे तो सब कुछ पता होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो ठहरे। जल्दी करो बलवंत और किस्सा खत्म कर दो इसका। तो मरने के लिए तैयार हूँ। भागो बलवंत। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अमर हूँ। तारिका, संभाल के। तुम ठीक हो तारिका? ठीक हो। तूने पिया को क्यों नहीं पहचाना? सब कुछ इतने अचानक हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तुम सही सलामत हो ये बहुत है। मालूम है मैं कितना हम लोग सब कितने परेशान थे। लगता है जैसे कोई बहुत बुरा सपना देखा पूरे दिन। बेचारी तारिका, फोन करके हाल तो पूछ लो उसका। हेलो तारिका, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, वो मेरे सामने ही है। अब ऐसा करो, आराम करो। हाँ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, राइट? गुड नाइट। लाश मिल जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.